हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम पहला स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इसमें कैसे दिखा गया है, जैसे देखिए फिगर बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस R1 है, इसके एक एंड पर दूसरा रेजिस्टेंस, उसका दूसरा एंड पहला एंड कनेक्ट कर दिया गया है, और इसके सेकेंड एंड पर हमने थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया। तो यह कॉम्बिनेशन कैसा कहलाएगा? एंड टू एंड, क्योंकि हम यहाँ पे एंड ऐड कर रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस, इसका ये फर्स्ट एंड, ये सेकेंड एंड, सेकेंड एंड पर हमने ये सेकेंड रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड यहाँ पर है, और उसी तरह से यह थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे होगा? एंड टू एंड, या फिर लेंथ वाइज, लेंथ ही हमने ऐड किया है, तो कह सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन या द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एंड और लेंथ वाइज, या लेंथ वाइज हो तो इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरे वर्ड में, आसान शब्दों में कह सकते हैं कि इफ the second end of first resistance is connected to the first end of second resistance, and second end of second resistance this much ये is connected to the first end of third resistance and so on, और ऐसे जितने हो सबको इस तरह से ऐड कर लें तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का, इस पूरे कॉम्बिनेशन के ये एंड वाला एक सिरा इधर से पहले रेजिस्टेंस का, उसको हमने बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव प्लेट से हमने यहाँ कनेक्ट किया है, और दूसरे लास्ट वाले रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को या लास्ट एंड को हमने उसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। ये बड़ी प्लेट पॉजिटिव प्लेट और ये रही हमारी नेगेटिव प्लेट। अगर स्विच ऑन है, हमने स्विच ऑन वाली साइन दिखाई गई है, तो स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगी। अब करंट के फ्लो होने का एक ही डायरेक्शन होगा जो तीनों में जाएगा। यहां से करंट निकलेगी, आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें होते हुए फिर ये बैटरी या सेल में आएगी, तो मतलब सेम करंट फ्लो होगी। तो सेम करंट आई इज फ्लोइंग इन ऑल द रेजिस्टेंस, सेम करंट फ्लो होगी, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। और हम ओम्स लॉ पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ देखिए, यूजिंग ओम्स लॉ, हमने यहाँ ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर, इसी का यूज करेंगे। अगर I सब में फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो यहाँ ये V1 क्या होना चाहिए? V1 इक्वल टू आई R1। यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग होगा, आई R2, तो इसको V2 मान लिया। उसी तरह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा यह क्या होगा? हमने इसके एंड का पोटेंशियल V1 मान लिया, इस दूसरे वाले के एंड का पोटेंशियल V2 मान लिया, और तीसरे वाले एंड का पोटेंशियल V3 मान लिया। तो इस V3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस V3 की वैल्यू IR3। I कांस्टेंट है, R अलग अलग है। अगर I सेम है और डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, बदल रही है, तो इसका मतलब कि IR3 और IR1 और IR1 और IR2 और IR3 सबकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इन रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर, एंड पर, इनके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। Therefore, the potential difference across each resistance is different. तो therefore potential difference across AB, ओम्स लॉ का यूज करिए, तो V1 इक्वल टू IR1, एंड सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस across BC, across CD and across CD are respectively V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया गया है, V2 को इक्वेशन हमने 2 मान लिया, V3 वाली को हमने इक्वेशन 3 मान लिया। टोटल पोटेंशियल इसी बैटरी से दिया गया है, टोटल पोटेंशियल गिवन टू द सेम बैटरी एंड इन द सेम सर्किट। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, या टोटल पोटेंशियल इन होल द सर्किट। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको प्लस कर लिया, इसको प्लस कर लिया, सबको प्लस कर लिया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसी V1, V2, V3 की वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वैल्यू रख दें,
तो V हमको क्या मिलेगा, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट V इक्वल टू, देखिए V1, V2, V3। V1 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया IR1, V2 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया IR3 और V3 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया IR3। तीनों में कॉमन देखें अगर IR1, IR2, IR3, I तीनों में कॉमन है, हमने तीनों में कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो हमको क्या मिला, V इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल गया। ये इसको इक्वेशन हमने मान लिया 4, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मान लीजिए कि यह टोटल जो रेजिस्टेंस थी, 3 रेजिस्टेंस हमने थी, इन तीनों के जगह पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो उसका कुल प्रभाव वही, कुल इफेक्ट वही हो जो तीनों रेजिस्टेंस का है, तो वह रेजिस्टेंस R क्या कहलाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। और अगर उसी बैटरी या सेल से ऐड करें, लगा दें टर्मिनल पर और सेम करंट फ्लो हो, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या मिल जाना चाहिए हमको, V इक्वल टू IR। तो देखिए यही लिखा है कि इफ R, लेट मान लिया है, इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस, हमने शॉर्टकट लिखा, जगह कम थी, तो ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी या सेम सेल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू I इन द सर्किट, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या मिलेगा हमको, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अब यही V इक्वल टू IR की वैल्यू इक्वेशन 4, जो V इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 था, यही V की वैल्यू हम IR रखते हैं, जहां R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल द सर्किट या ऑल द रेजिस्टेंस। V की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ मिल गया हमको IR, और बाकी ये साइड वही थी, ये साइड वही थी। देखिए अब I कट जाएगा, I कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, R इक्वल टू, तो वी गेट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह R के है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, इन्हीं तीनों का। तो यह फार्मूला किसका है, दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्विक रिवीजन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, एंड टू एंड या लेंथ वाइज। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी एंड टू एंड और लेंथ वाइज इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब सेम करंट फ्लो हो रही है सेम बैटरी से, तीनों में एक ही रास्ता करंट का फ्लो होगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी बल्कि तीनों में सेम करंट जाएगी। सेम करंट जाएगी तो इसमें करंट फ्लो होगा वही I, इसमें भी वही I और इसमें भी वही I, लेकिन सेम करंट फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है। सबका रेजिस्टेंस यहाँ इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो R1 R2 R3 सबका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, तो इनके पोटेंशियल पर, इनके टर्मिनल पर पोटेंशियल अलग होगा। V1 इक्वल टू IR1, इनके पोटेंशियल पर टर्मिनल अलग होगा, V2 इक्वल टू IR2 और यहाँ पे V3 इक्वल टू IR3। तो टोटल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, V1 इक्वल टू IR1, इसके टर्मिनल पर IR1, इसके टर्मिनल पर IR2, इसके टर्मिनल पर IR3। ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ये रहा हमारा इक्वेशन 2 और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3। कुल पोटेंशियल कितना होगा, सेम बैटरी का पोटेंशियल भी है, यही पोटेंशियल यही करंट फ्लो हुई है, तो सबके टर्मिनल पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, लेकिन दिया किसने है, इसी बैटरी ने। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट या होल द सर्किट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को प्लस कर लेंगे। अब V1 V2 V3 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से इसमें रख दिया। तो V1 की वैल्यू रख दिया हमने, तो यहाँ IR1, यहाँ IR2, यहाँ पर IR3। तीनों में देखिए I कॉमन है, I कॉमन ले लिया तो हमको V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 ये मिल गया। अब अगर हम तीनों रेजिस्टेंस का कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अज्यूम कर लें कि R है, तो इफ कैपिटल R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल द सर्किट एंड व्हिच इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अब इसी V की वैल्यू IR यहाँ रख दिया हमने, यहाँ हो गया IR इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रखने के बाद हमको I यहाँ से कॉमन लेके कट गया, ये I कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमको मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला। दिस इज द फार्मूला फॉर दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैंने क्विकली समझाया, मेरा प्रयास था कि आपकी वीडियो लंबी ना हो और जल्दी से आप समझ जाएं।
मैंने घुमा फिरा के बातें नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया उतना ही जितना कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना होगा। ये क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। आगे की वीडियो इससे आपको मिलती जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लोगों को शेयर भी करिए, अपने और फ्रेंड को भी शेयर करिए, अदर ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।